फैसला महफूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो साबित करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो है मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की है। देखिए, बात यह है कि आज एक तो सज़ा और जज़ा के हवाले से आज डे नहीं था और आर्गूमेंट्स कोई इसके ऊपर नहीं थे कि आज सज़ा होनी है या बरी होना है। आज जो आर्गूमेंट्स थे वो ज़्यादा थे इस मुकदमे को खारिज करने के हवाले से और इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर ज़मानत के ऊपर। अच्छा, नंबर 2 जो ट्रायल है उसके अंदर ये चीज़ें सारी आगे जाकर देखने वाली थी, जो कि ट्रायल चलने के काबिल नहीं है और हम उसके ऊपर स्टे मांग रहे थे, वो हमें मिला नहीं। यानी कि स्टे जो है अगर अदालत के अंदर आज अनाउंस कर दिया जाता तो कल फर्द जुर्म के हवाले से जो जज साहब ने हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई शुरू की है, जैसे हमायूं दिलावर साहब ने की हुई थी, तो वो रुक जाता। अब लास्ट डेट के ऊपर वहाँ पर क्या हुआ कि हम अदालत के अंदर पेश हुए हैं और हमने कॉपियाँ वसूल नहीं की। अदालत कहती है कि कॉपियाँ वसूल कर ली हैं और अदालत ये भी कहती है कि जो सिग्नेचर इन्होंने नहीं की अगली डेट के ऊपर तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने सिग्नेचर जो है वो कर दिए हैं। कितनी मुज़क्का खेज़ बात है। हम उस ऑर्डर को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बजाय ये कि वो फ़ौरन फैसला करे, उन्होंने 24 डेट दे दी है ताकि फ़र्द जुर्म दरमियान में लग चुके और जो इनकी दरख्वास्त है वो जो है इंफ्रक्चस हो जाए। यहाँ पर साइफर केस के अंदर हमने ये देखा कि प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। प्रोसिक्यूशन ये कह रही थी कि इमरान खान साहब ने जुर्म किया है, साइफर कोड को शेयर किया है और मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और किसी गैर मुल्क को फ़ायदा दिया है। हमें ये बता दें कोई ऐसी एविडेंस या कोई ऐसा जो है वो दलाइल लेकर आएँ कि पहले तो ये कहते थे कि साइफर आया नहीं, फिर ये कहते थे कि साइफर जो जलसे के अंदर था वो लहराया नहीं गया। आज प्रोसिक्यूशन वो खुद मान रही है कि साइफर को लहराया गया है। वो अपने बात की खुद ही नेगेट कर रहे हैं और अपनी बात को खुद ही रिवर्ट होकर तस्लीम कर रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि साइफर जो था वो जलसे में लहराया गया। वहाँ पर कॉपी के हवाले से हमने जिक्र किया कि वहाँ पर वो जो था वो ओरिजिनल साइफर नहीं था, उसको डिक्लासीफाइड किया गया और वहाँ पर कॉपी के हवाले से कॉपी लहराई गई और ये बात हमने तस्लीम की। बात ये नहीं कह रहे कि जो कंटेंट्स थे FIR के मुताबिक जो साइफर के कंटेंट्स थे उसको ये इनकार करें। साइफर तो आया, ये तो तस्लीम करते हैं। और इंटरवेंशन के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात तस्लीम की गई कि इसी तरह से बाहर से जो इंटरवीन किया गया। तो जब बात हर जगह पर तस्लीम कर ली गई तो फिर किस बात के ऊपर ये केस चलाया जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अपने हलफ के तहत उनको बाकायदा तौर पर इस हवाले से वो अपनी कौम को, पाकिस्तान के लोगों को बता सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये साजिश हो रही है या इस तरह से हमारी हुकूमत को गिराने के हवाले से ये इक़दाम किए जा रहे हैं या बाहर से ये धमकी मिली है। और 248 जो है आर्टिकल आईन पाकिस्तान का, वो बड़ा वाज़ेह है कि जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या सदर हो वो बाकायदा तौर पर इस्तिस्ना देता है। तो हमने उस ग्राउंड के ऊपर भी क्वेश्चन की इस्तदा की, लेकिन अब फैसला महफूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो साबित करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो है मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की है। इस साइफर से मुझे ये बता दें कि किसी और मुल्क को कैसे फ़ायदा हुआ, हमारे मुल्क को कैसे नुकसान हुआ साइफर से। बल्कि हमारी जो चलती फिरती एक बेहतरीन हुकूमत, बेहतरीन इकॉनमी थी, उस जो है वो वज़ीर आज़म को उस साइफर के बदले में उतार भी दिया गया और उनके ऊपर FIR दर्ज करके FIR बाहर भेज दी गई और बता दिया गया कि ये लें जी, हम अपने कौमी हीरो को अंदर डाल दिया है और आप खुश हो जाएं। ये ताबेदारी की गई है। और जो आज डिफेंड कर रहे हैं उस साइफर जो धमकी बाहर से मिली और हुकूमत गिराई गई, उसको जो डिफेंड कर रहा है वो हमारे लिए जो है वो शर्म की बात है और वो शर्म उनको आना चाहिए, उन लोगों को जो इस वक्त उनकी वकालत कर रहे हैं। सर, आप प्रैक्टिसिंग लायर हैं, आप मुझे ये बताएं कि किसी भी मुल्ज़िम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, महीने से ज़ायद चला, इतने लंबे लंबे आर्गूमेंट्स भी सुनने को मिले प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। और साथ में ये बताएं कि अगर बिल्कुल जमानत इसमें मिल जाती है तो और कौन से ऐसे केसेस आपको इस वक्त लग रहे हैं कि जिनमें इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई और इमरान खान साहब के पास 33 दिन जो है वो साइफर की कापी रही, 169 डेज़ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के पास रहे। क्या FIR के अंदर उनका जिक्र है? असद उमर की ज़मानत क्यों वापस हुई? और उसके साथ साथ ये बता दें कि किसी इन्वेस्टिगेशन में किसी जगह पे उनका बयान आया है आज़म खान को ज़बरदस्ती उठा के आज साइफर केस की ज़मानत के दरमियान
जब समाअत हो रही थी तो प्रोसिक्यूटर साहब ये कह रहे थे कि आज़म खान जो है उन्होंने कहा कि मैं पीस ऑफ माइंड के लिए साइड पे था, यानी कि उन्होंने अपनी फैमिली से भी रब्ता नहीं किया कि मैं पीस ऑफ माइंड ले रहा हूँ। और 4 हफ्तों के बाद वो अचानक से अदालत के अंदर बरामद किए जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे स्टेटमेंट ली जाती है। 164 का जो वाज़ह तौर पर है कि उसके तहत जो स्टेटमेंट ली जाती है उसके अंदर इंसान की अपनी मर्जी शामिल है, ज़बरदस्ती के बयान की क्या वैल्यू है। और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि बाहर से धमकी मिली है और दूसरी तरफ बिल्कुल और एक साफ हो ये पूरे मुल्क के अंदर कोई भी एक बंदा एक शहरी हर बच्चे को, हर खवातीन को, हर बूढ़े को, हर बंदे को पता है कि ये ज़बरदस्ती जो बयान है ये किस तरह से लिए गए हैं। बंदा 25-25 दिन, महीना, 2 महीने, 4-4, 5-5 महीने के बाद लोग वापस आए हैं और वापस आते हैं तो सीधा या प्रोग्राम में बिठाए जाते हैं या किसी पार्टी के दरमियान बिठाए जाते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। उन बयानात की जो तशद्दुद करके जो ज़बरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर लिए जाए उनकी क्या वैल्यू है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब भी वाज़ह तौर पर बार बार ये कह चुके हैं कि हमें पता है कि हमारे जो वर्कर्स, हमारे लीडर्स को जिस तरह से अगवा किया जाता है और उनकी जो अहल खान